तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज शाम को ग्राम सेवक यानी कि वीडियो 2000 जो आपका 25-26 का जो आपका 25 का जो एग्ज़ाम था उसकी फाइनल के आंसर की जो है वो जारी कर दी गई और उसके साथ में आपका एक मास्टर पेपर भी आपका जारी कर दिया गया। तो अब उन प्रश्नों के ऊपर जो आपत्ति जो है वो आपकी कब से कब लगेगी, उसका प्रोसेस आपका क्या रहेगा, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आप जिन बच्चों को दिक्कत है आंसर की के साथ में, तो आप क्या करिएगा, उनकी जो आपत्ति जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आइएगा सर, आपत्ति जो है वो आपके बीच में यहाँ पे क्या रहती है, तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा। सबसे पहले ये एक आपको प्रेस नोट दिखाई दे रहा होगा और इस प्रेस नोट की अगर बात करी जाए, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का आज का यहाँ पर है, नीचे मिल जाएगी कि 2/1 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी और उसका जो पेपर का जो कोड है वो आपका ये है। और मास्टर प्रश्न पत्र और उनकी प्रारंभिक उत्तर की बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और यदि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न में उसके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ में दिनांक 18/11 ठीक है से लेकर आपका 20/11 तक आपको लगानी। कहने का मतलब क्या होता है कि आपकी आपत्ति जो है, यानी कि जो आपकी आपत्ति जो आपकी लगा सकते हो। अभी जो इसका जो पेपर जो आपका डाला गया उस पेपर के बारे में मैं आपको बता दूंगा। आपत्ति अगर आपको लगानी है तो आपत्ति के लिए आपको क्या करना होगा, जो प्रारंभिक आंसर की डाली गई है उसमें 18/11 से लेकर आपको 20/11 तक, यानी कि आपको 3 दिन का समय दिया गया है। और उस समय आपको क्या करना, आपत्ति लगानी होगी। उन प्रश्नों को आप सोच लें, देख लें, समझ लें, क्योंकि अभी आज तारीख है आपके लिए 12, फिर आपके लिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी सब लगभग 7-8 दिनों का समय अपलोड होंगे आपके लिए इतने ही। ठीक है, ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज होगी। आपत्तियां सारी वो ऑनलाइन ली जाएगी और बोर्ड की साइट पर ही आपको जमा करवानी है, मतलब ऑनलाइन होगा जो भी उनका प्रोसेस रहता है फीस वगैरह देके। वो परीक्षार्थियों को अलग अलग पेपर सेट के प्रश्न उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अपलोड एक मास्टर प्रश्न पत्र है वो आपका दिया गया है और उस मास्टर पत्र में उनके उपलब्ध कराए गए प्रश्न के सभी अलग अलग क्रमांक में सम्मिलित है और आपको उनको ढूंढना है। उनको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सर आंसर की के साथ में आपको कैसे मिलान उसका करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कहा, अब देखो कितना चार्ज है। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये प्रत्येक आपत्ति का है। यहाँ पर प्रत्येक आपत्ति का शुल्क जो है वो आपका 100 रुपये का है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क, ई मित्र पेमेंट या गेटवे या फोन पे वगैरह जो है और उनके अनुसार प्रत्येक प्रश्न पर 100 रुपये देय होगा और शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेस और ई मित्र का अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक जो है वो 18 तारीख को खुलेगा और 20 तारीख तक रात की 12 बजे तक रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना होगा साथियों, आपत्ति के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो पुस्तकों के प्रमाण ऑनलाइन संलग्न करें और ऐसे प्रमाण में प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर अपलोड करें। सभी में पुस्तक का नाम, लेखक और लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। ठीक है, ये आपके आवश्यक क्या चीजें यहाँ पर देख, क्या क्या चीजें आपको आवश्यक होगी, कौन कौन सी चीजों आपकी जरूरत होगी वो आपको यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि उसके बाद में वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराते समय और साक्ष्य में मूल कंटेंट ओरिजिनल टेक्स्ट में कूट रचना पर अपलोड किया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड के नियम से कार्रवाई भी होगी। तो ये आपका पूरा का पूरा मामला होगा। और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि भाई साहब, पहली बात तो जितने भी प्रश्नों के ऊपर आपको आपत्ति लगानी है वो 100 रुपये का चार्ज आपका लगेगा, जितने भी प्रश्न आप सेलेक्ट करते हो। दूसरी बात, आपके पास में बहुत ही शानदार साक्ष्य होने चाहिए। दूसरी बात, बहुत ही शानदार साक्ष्य आपके होने चाहिए, बहुत ही शानदार साक्ष्य आपके पास में होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। साक्ष्य नहीं है तो आप मत आपत्ति लगाइएगा। अब आपत्ति जो है वो लगाने के लिए आपको 18 से लेकर 20 तारीख तक यानी कि आपका 3 दिन का समय। लेकिन अभी आप आज से यानी कल से अगर इस प्रोसेस को देखोगे
तो आप जो है उसमें आप बोल सकते हो कुल मिलाकर अगर देखो तो 8-7 दिन का, 7-8 दिनों का जो समय वो आपके बीच में, ठीक है। जब हम आगे की बात करें, और आपको मैंने यहां पे कहा, अब जब हम आगे की बात करें, अब जब आगे की यहां पर बात करी जाए, अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जो आपका, जैसा कि मान लो आपको ध्यान में रखना होगा, आपका 100 रुपए लगेगा और आपको ध्यान में रखना ऑनलाइन ही लिया जाएगा, ऑनलाइन ही लिया जाएगा। बस ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपत्ति आप लगाओ तो बहुत ही सोच समझकर आपको आपत्ति लगानी है। मतलब 3 दिन आपके प्रश्न अपलोड होंगे। पहले आप जितना कंटेंट है वो सहज के रख लो, और उस दिन तो आपको क्या है, अच्छे तरीके से आपको आपत्तियां लगानी होगी। अब सर उसके बाद में जो आपका प्रश्न पत्र जो दिया गया उसमें से प्रश्न काट लो और प्रश्न संख्या लिख लो उस मास्टर पेपर में से, और जिसका साक्ष्य लगा रहा उसका पेज नंबर लगाओ और उस लेखक का नाम लिखो। सारी जानकारियां आप उसके ऊपर क्या करो, अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड आप कर दीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये तो था आपका आपत्तियों वाला मामला। अलग से मैं वीडियो लेकर आता हूं आप सब लोगों के लिए कि प्रश्न पत्र और प्रारंभिक जो किया उसमें कैसे मिला है, क्योंकि अनेक पारियों में अलग अलग कोड का प्रश्न पत्र दिया गया था और पेपर जो एक ही है। अब बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे और यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा और उसको कैसे हम सॉल्यूशन करें उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस वीडियो में आपका इतना है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।